एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 18 अप्रैल 2025 के डेली करंट अफेयर्स। इन द डेली करंट अफेयर्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट थ्री टॉपिक्स टुडे। वन इज इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, सेकंड इज ईसा बायोमास मिशन एंड थर्ड इज एक्सरसाइज दस्तलिक 6। तो ये तीनों टॉपिक्स आपको प्रीलिम्स में काफ़ी काम आएंगे। प्रीलिम्स से स्पेसिफिक ऑलमोस्ट सारे टॉपिक ही होते हैं, कुछ ही टॉपिक होते हैं जो सिर्फ मेंस ओरिएंटेड होते हैं। अगर मैं यहाँ पे सिलेबस में प्रीलिम्स नहीं भी लिखूँ तो भी वो प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। और साथ साथ में फॉर एग्जांपल ये एक्सरसाइजेज जो है ये मेंस के लिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होगा, बट बायोमास मिशन मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट होगा और बिग कैट अलायंस का भी मेंस में रोल रह सकता है। मेंस के लिए ये टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो डायरेक्टली आपको जीएस पेपर 3 में मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ये इंडियन एक्सप्रेस से हम लोगों ने उठाया आज। एन एग्रीमेंट वाज साइंड बाई IBCA। IBCA का मतलब इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस विद द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ टू फॉर्मलाइज इंडिया एज द हेडक्वार्टर। बिग कैट मतलब जो भी जंगली बिल्लियां आपको दिखती हैं, फॉर एग्जांपल लायन हो गया, फॉर एग्जांपल आपका टाइगर हो गया, फॉर एग्जांपल लेपर्ड हो गया, इन सबको स्नो लेपर्ड हो गया, इन सबको हम क्या बोलते हैं? बिग कैट। तो बिग कैट जो है उसके रिलेटेड कंट्रीज कंट्रीज के बीच में अलायंस है। ऐसा नहीं है कि बिग कैटों ने अलायंस कर रखा है, वो कैसे अलायंस करेंगे? तो इसके लिए अब हेडक्वार्टर को इंडिया में बनाया जाए, फॉर्मलाइज किया जाए, ये बात यहाँ पे हो रही है। एंड होस्ट द सेक्रेटेरिएट प्रेमाइस एंड प्रोवाइज नेसेसरी फैसिलिटीज। इंडिया उसका IBCA का सेक्रेटेरिएट प्रेमाइस होस्ट करे और नेसेसरी फैसिलिटीज भी दे, इसकी बातें चल रही हैं। ओवरव्यू की अगर हम बात करें तो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस विथ हेडक्वार्टर इन इंडिया विथ अ वन टाइम बजटरी सपोर्ट ऑफ 150 करोड़। एक बार बजटरी सपोर्ट चाहिए 150 करोड़ का फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर। 5 ईयर के पीरियड के लिए इसकी बात हो रही है। 5 कंट्रीज ने इस चीज को रेटिफाई किया है। 5 कंट्री में ऑब्वियसली इंडिया तो एक कंट्री है ही। इंडिया के अलावा आप कंट्रीज देखोगे तो लाइबेरिया, स्वातिनी, सोमालिया और निकारागुआ। तो मोस्टली आप देखोगे तो ये आपका सोमालिया वगैरह अफ्रीकन कंट्रीज हो जाएंगे, लाइबेरिया, ठीक है, निकारागुआ आपका अमेरिकन कंट्री हो जाएगा। फ्रेमवर्क ऑफ अग्रीमेंट ऑफ इबका हैज बिन लार्जली ऑन द पैटर्न ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जिसमें इंडिया और फ्रांस जो है वो मेन रोल प्ले करते हैं, तो वैसे ही इबका का भी फ्रेमवर्क वैसे ही है कि बहुत सारे कंट्रीज जो हैं जो बिग कैट अलायंस का पार्ट हैं, अगर यहाँ पे ये लोग सारे कंट्रीज एक तरह से इसको साइन करती हैं, रेटिफाई करती हैं, तो ये फ्रेमवर्क कन्वेंशन में आ जाएगा। तो एक टाइम पे बजटरी सपोर्ट 150 करोड़ का। इबका टू बी अ मल्टी कंट्री मल्टी एजेंसी कोएलिशन ऑफ 96 बिग कैट रेंज कंट्री। कितना? 96 नॉन रेंज कंट्री इंटरेस्टेड इन बिग कैट कंजर्वेशन पार्टनर्स एंड साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस। मतलब जिस कंट्रीज में बिग कैट फाउंड नहीं की जाती हैं वो भी इसका पार्ट बन सकती हैं। इबका एम्स फॉर म्यूचुअल कॉपरेशन की बात करता है कंट्रीज के बीच में। हैव अ मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच इन ब्रॉड बेसिंग एंड एस्टैब्लिशिंग लिंकेज। तो मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच इंडिया को यहाँ पे लेना है। नोट क्या है? द इंडिया लॉन्च द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस एज अ ग्लोबल इंस्टीट्यूशन, इट मस्ट स्टिल साइन एंड रेटिफाई इट्स फ्रेमवर्क अग्रीमेंट। इंडिया को इसको भले ही हम स्टार्ट करने वाले हैं, बट पार्लियामेंट के हिसाब से इसको रेटिफाई होना पड़ेगा। लॉन्च करने का टाइम हमारा कब था? 9 अप्रैल 2023 को हमने इसको लॉन्च किया है। एम्स एंड ऑब्जर्वेशन क्या है? 7 बिग कैट्स होती हैं, उन 7 बिग कैट्स का ग्लोबल कंजर्वेशन। टाइगर तो आप सब जानते ही हो, लायन भी आप सब जानते हो, लेपर्ड भी आप जानते हो, स्नो लेपर्ड। चीता इंडिया में री इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। चीता 1950s तक इंडिया से एक्सटिंक्ट हो चुके थे। फिर अफ्रीका से लाला के, नामीबिया, साउथ अफ्रीका से हमने कूनू नेशनल पार्क वगैरह जो है, जो आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहाँ चीता को री इंट्रोड्यूस भी हम लोगों ने कर लिया है। उसके अलावा जैगुआर जो आपको ब्लैक दिखेंगे, और प्यूमा। प्यूमा का जो आप बहुत सारे क्लोथिंग्स वगैरह, जूते वगैरह पहनते हो, तो प्यूमा भी एक क्या है? बिग कैट है। तो ये 7 बिग कैट आपको मिलेंगे। इंडिया में आपको प्यूमा नहीं मिलता है, और साथ में ये टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड और अब चीता भी इंडिया में आपको मिल रहा है। जैगुआर भी इंडिया में नहीं मिलता है। प्रिवेंट इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड। तो एम्स एंड ऑब्जर्वेशन क्या है? कंजर्वेशन है, और इनका वाइल्ड लाइफ ट्रेड जो है, खासकर इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, उसको रोकना है, इनकी पोचिंग को रोकना है। फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट चाहिए इनका कंजर्वेशन के लिए। क्लाइमेट चेंज से इनको जो प्रॉब्लम हो रही है उसको मिटिगेट करना है। कोलेबरेटिव प्लेटफॉर्म बनाना है, रिसर्च एंड मॉनिटरिंग करना है, फंडिंग एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन करना है। पॉलिसी एडवोकेसी टू अलाइन कंजर्वेशन स्ट्रेटजी विथ UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स।
यूनाइटेड नेशन के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उसके साथ इसको अलाइन करना है। ये सारे जो हैं आपके बिग कैट्स, ये आपने ज़रूर देखे होंगे, या तो आपने इनको जू में देखा होगा या फिर फोटोज पे तो देखा ही होगा। कंजर्वेशन ऑफ स्टेटस ऑफ बिग कैट, अगर हम इनकी बात करें IUCN रेड लिस्ट की, तो IUCN रेड लिस्ट में टाइगर इंडेंजर्ड है, लायन वल्नरेबल है, लेपर्ड वल्नरेबल है। अब लायन वल्नरेबल है, लेकिन यहाँ इंडियन लायन या एशियन लायन की बात नहीं की जा रही है। स्नो लेपर्ड भी वल्नरेबल है, प्यूमाज लीस्ट कंसर्न है, जैगवार नियर थ्रेटन है, चीतास वल्नरेबल है। ठीक है, अगेन ये एशियन चीता की बात यहाँ पे नहीं की जा रही है। ठीक है, तो इंडिया में ये सब शेड्यूल 1 के एनिमल्स है। शेड्यूल 1 मतलब जिनको हाईएस्ट प्रोटेक्शन मिलता है, और चीता भी शेड्यूल 1 का एनिमल है। यहाँ ये प्यूमा और जगुआर नॉट एप्लीकेबल इसलिए है क्योंकि इंडिया में ये मिलते नहीं है। तो इंडिया में जो टाइगर की प्रजाति है उसको रॉयल बंगाल टाइगर बोलता है। इंडिया नाउ अकाउंट्स फॉर अबाउट 70% ऑफ वर्ल्ड टाइगर पॉपुलेशन। वर्ल्ड टाइगर पॉपुलेशन में 70% इंडिया में मिलेगा। भले ही आप काजीरंगा जाओ और वहाँ पे देखो, आपको टाइगर देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने जो रूट्स बना रखे हैं है ना, कहीं भी सफारी के लिए, वो बहुत छोटे रूट्स बना रखे हैं। बहुत अंदर तक जंगल में हम लोग नहीं जा पाते हैं, तो दैट कि हमें टाइगर वगैरह इतना इंडिया में देखने के लिए नहीं मिलता है। बट हाँ, एशियाटिक लायन आपको गिर नेशनल पार्क गुजरात में जरूर काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। लेपर्ड, इट इज़ एस्टिमेटेड दैट 12,000 से 14,000 लेपर्ड अकर्ड इन इंडिया। बहुत सारा लेपर्ड इंडिया में होता है। स्नो लेपर्ड भी है काफ़ी सारा, आपका कश्मीर में, लद्दाख में, हिमाचल में, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, सब जगह आपको स्नो लेपर्ड देखने के लिए मिल जाएगा। स्नो, जहाँ पे स्नो एरिया है। चीता हैज़ बिन एक्सटिंक्ट सिंस 1952। चीता को हमने वापस से रीइंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, तो सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस एक तरह से इंडिया को लीडरशिप मिलेगी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में। तो ऐसा लीडरशिप वाले क्वेश्चंस मेंस में बहुत ज़्यादा पूछती है यूपीएससी भी और APSC भी। इनहेंस ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर प्रिजर्विंग एंडेंजर्ड बिग कैट्स, इनकरेज साइंटिफिक, पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल कोलेबोरेशन। कंक्लूजन क्या होगा? इंडियाज लीडरशिप इन द इबका रिफ्लेक्ट्स अ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टू ग्लोबल कंजर्वेशन एफर्ट। स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है हमारा, लॉन्ग टर्म हम बायोडाइवर्सिटी को स्ट्रेंथन करेंगे, इकोलॉजिकल बैलेंस वगैरह बना के रखेंगे। सेकेंड टॉपिक जो है ESA बायोमास मिशन। तो ये ESA मतलब यूरोपियन स्पेस एजेंसी का बायोमास मिशन है। टू मैप द वर्ल्ड फॉरेस्ट, वर्ल्ड में जितना फॉरेस्ट है उसको मैप करना है, मैपिंग करना है, और वर्ल्ड का जो ग्लोबल कार्बन साइकिल है उसको एक तरह से मेजर करना है, एस्टिमेट करना है कि कार्बन कितना निकल रहा है और कितना कार्बन फॉरेस्ट जो है वो वापस से एब्जॉर्ब कर पा रहा है। ये जो मिशन ESA कैरी आउट कर रही है, ESA will launch the biomass mission on April 29, 2025 abroad the Vega C rocket from French Guiana। फ्रेंच गुयाना का भी लोकेशन आप मैप में जरूर देख लीजिएगा। ऐसी चीजें प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। डेट भी हो सकता है प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। द मिशन एम्स टू मैप द वर्ल्ड फॉरेस्ट, वर्ल्ड का फॉरेस्ट, गैदरिंग डेटा ऑन देयर रोल इन द कार्बन साइकिल एंड हाउ दे चेंज ओवर टाइम, और कैसे ये ओवर टाइम चेंज हुए। इट विल बी प्लेस्ड इन सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, ऐसा ऑर्बिट जो सर के साथ सिंक्रोनाइजेशन में रहता है, वहां पे इसको प्लेस किया जाएगा। इट इज द 7th मिशन इन ESA। ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी का 7th ऐसा मिशन है जो अर्थ को एक्सप्लोर करने पे बनाया गया। अर्थ को एक्सप्लोर कराएगा मतलब फॉरेस्ट वगैरह के बारे में डेटा देगा, अर्थ का एटमॉस्फेयर, अर्थ का हाइड्रोस्फेयर मतलब पानी और लैंड सरफेस के बारे में डेटाज वगैरह मिलेंगे। फीचर्स ऑफ बायोमास मिशन, बायोमास मिशन के फीचर क्या होंगे? Biomass use of P-band synthetic aperture radar sensor capable of penetrating forest canopies to measure carbon storage in trees and the forest floor। फॉरेस्ट कैनोपी को ये रडार जो है एक तरह से पेनिट्रेट कर देगा और देखेगा कि फॉरेस्ट का जो बेड है वहां पे किस हद तक कार्बन जो है वहां पे स्टोर हो रहा है। इट विल बी द फर्स्ट सैटेलाइट टू यूज द कटिंग एज P-band SAR टेक्नोलॉजी ऑफरिंग अनप्रेसिडेंटेड फॉरेस्ट बायोमास डेटा। तो ये आपको पता होना चाहिए। Equipped with 12-meter antenna, the satellite will deploy upon launch to conduct broad Earth observation. It will create 3D image of forest from canopy to roots, providing detailed insights. Significance क्या है? The mission will help in improving understanding of forest role in the carbon cycle. Biomass mission will measure carbon storage in forest and track change due to deforestation and human activity. The mission's data will aid climate change mitigation strategy. क्लाइमेट चेंज को कैसे टैकल करना है ये सारा डेटा, ये बायोमास डेटा ये बताता जाएगा। एनवायरनमेंट का मॉनिटरिंग आसान हो जाएगा। जो पॉलिसी मेकर हैं, गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट, वो कैसे पॉलिसी बनाना है कार्बन से निपटने के लिए, क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए, उनके लिए बनाना और ज़्यादा ईजी होते जाएगा।
Topic number 3, that is also the last topic for the day, and the source of the topic is PIB, that is not a newspaper but Press Information Bureau का report. 6th edition of India Uzbekistan Joint Military Exercise. 6th edition Joint Military Exercise का नाम क्या है? दस्तलिक 6. इंडिया और उज्बेकिस्तान commenced at the foreign training node at Anuj इन पुणे महाराष्ट्र. पुणे महाराष्ट्र में इसको कंडक्ट किया गया है और ये आपको पता होना चाहिए, प्रीलिम्स के लिए हाईली इंपॉर्टेंट होता है. दैट्स व्हाई वी आर कवरिंग. एक्सरसाइज दस्तलिक इज एन एनुअल इवेंट अल्टरनेटिंग बिटवीन इंडिया एंड उज्बेकिस्तान. एक साल इंडिया में होगा तो दूसरे साल उज्बेकिस्तान में होगा. इट इज नेम्ड आफ्टर दस्तलिक. उज्बेकिस्तान में एक टाउन है जिजाक रीजन में जिसका नाम है दस्तलिक. फर्स्ट एडिशन को 2019 में उज्बेकिस्तान का कैपिटल ताशकेंत में रखा गया था. फोर्थ एडिशन सेकंड इंडिया में होगा, फोर्थ भी इंडिया में होगा, सिक्स भी इंडिया में है. फोर्थ पिथौरागढ़ में था. पिथौरागढ़ आपको उत्तराखंड में पड़ेगा. फिफ्थ एडिशन जो है वो तेमरेज डिस्ट्रिक्ट उज्बेकिस्तान में रखा गया था. दस्तलिक 6 क्या है? ज्वाइंट मल्टी डोमेन. सिर्फ एक डोमेन पे नहीं बात होगा, मल्टी डोमेन सब कन्वेंशनल ऑपरेशन इन सेमी अर्बन सिनारियो. क्रिएशन ऑफ battalion level joint operation center to plan and direct continuous integrated army air force actions, core counter terror task, population control measures, raid and search and destroy operation. Objective क्या है? joint exercise दस्तलिक 6 will enable both sides to share best practices in tactics, training, procedure of conducting joint sub conventional operation. तो एक तरह से ज्वाइंट एक्सरसाइजेज में सारे काम किए जाते हैं और ज्वाइंट एक्सरसाइज के अंदर डीप में घुस के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले, तो पूछे गए हैं तो इसलिए हम लोग को भी कर लेना चाहिए. कुछ और कंट्रीज के साथ, कजाकिस्तान के साथ हम लोग प्रबल दोस्तयक एक्स और काजिंद हम लोग कर रहे होते हैं. किर्गिस्तान के साथ हमारा खंजर एक्सरसाइज चल रहा होता है. मंगोलिया के साथ नोमैडिक एलिफेंट और ताजिकिस्तान के साथ परखोर एक्सरसाइज हमारा चल रहा होता है इंडिया के साथ में. तो ये नाम भी आपको पता होना चाहिए कि हो सकता है कई बार मैचिंग करने के लिए भी क्वेश्चंस आ जाते हैं. आई होप आपको समझ में आया होगा. थैंक यू एंड जय हिंद.